यह तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की संभल की, जहां नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों और मस्जिद को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन के अनुसार इस जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया था। लोगों को पहले ही 15 दिन के समय दिया गया था ताकि वे खुद ही निर्माण को हटा लें। वहीं लोगों ने सिर्फ 20% निर्माण हटाया है। यहाँ पे नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने मकान भी बना रखे थे और एक मस्जिद भी बिना किसी परमिशन के, बिना सक्षम स्तर से परमिशन लेके बना दी गई थी, जिसको नगर पालिका के द्वारा नोटिस दिया गया था संभवतः 5 तारीख को, और 20 तारीख तक का समय दिया गया था कि स्वतः हटा लिया जाए। तो कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ 10-20% के आसपास ही निर्माण स्वतः ध्वस्त किया गया है, शेष अभी बचा हुआ है। तो हम लोग जो मस्जिद के प्रबंधन के लोग इनसे बात कर रहे हैं, अगर ये घंटे 2 घंटे में स्वतः हटाने को तैयार हो तो हमको कोई एक्शन अलग से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मलबा चूंकि रास्ते को भी बाधित करता है, ये बड़ा प्रमुख रास्ता है आवागमन का, तो उसको साफ होना आवश्यक है। उसको अनावश्यक हम लोग क्यों पड़ा रहने दें सड़क किनारे, उसके लिए थोड़ा सहयोग कराया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से की गई ये बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। चंदौसी सीओ अनुज कुमार चौधरी का कहना है कि अगर समय रहते इस मस्जिद को हटा दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। ये नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। अभी 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई थी, मौलवी जी भी हैं, तो सबसे बात हुई थी। बात होने के बाद इन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो किया था, खुद तोड़ लेंगे। तो अभी ये 20-25% के करीब टूट गया है। तो अभी जेसीबी मंगाई है उसके लिए, मलबा हटाने के लिए, कि मलबा नहीं हटवाना। बाकी उसके बाद ये लोग खुद ही अभी तुड़वा लेंगे तो ठीक है, इनको समय दिया गया, नहीं तो फिर उसके बाद इनका सहयोग किया जाएगा वो इसके जेसीबी के द्वारा, यदि ये खुद नहीं तोड़ पाते। उत्तर प्रदेश की संभल जिले में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। चंदौसी तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई मकान और दुकानें ध्वस्त कर दी हैं। इस कार्रवाई में खास बात ये रही कि कई स्थानीय लोग बुलडोजर के पहुंचने से पहले ही खुद अपने घरों को तोड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि कुछ स्थानीय लोग प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज दिखे हैं। तो भैया जबरदस्ती हटवाना है वाल्मीकि लोगों को। यहाँ पर जो नाले के ऊपर बने हुए थे, मतलब कैसे है? नाले हटके हैं। अच्छा, आप लोगों को पहले जानकारी दी तोड़ने से पहले प्रशासन ने? इससे पहले नहीं, अभी दिया था हम तो तोड़ रहे हैं हम। तो ये कब से तोड़े जा रहे हैं? पहले गई तो पहले तोड़ गए हम, जो सब हटा दिए। अब बोले हम टाइम देंगे, अब बोले नहीं हटा तो हटा रहे हैं। ये अतिक्रमण को लेकर है, नाले के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण देखने को मिल रहा है इसमें। कितने मकान होंगे ऐसे जो लगभग इनके नाले के ऊपर बने हुए थे, जैसे कि द्वारा तोड़े जा रहे हैं? मेरे अंदाज में लगा है 10-15। क्या प्रशासन ने कोई जानकारी दी थी पहले चलाने से पहले? कुछ पता? प्रशासन की जानकारी तो अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, शॉर्ट रोड है ये। तो आप अपने मकान अपने हाथ से तोड़ रहे हैं? जी, अपने हाथ से तोड़ना पड़ा है, क्या करें। शासन आदेश है, आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। अधिकारियों के आदेश की अवहेलना थोड़ी नहीं करनी है। चर्च के सामने भी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है, क्या नाम है उसका? बेब। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पहले भी आए थे मिश्रा जी, वो भी अतिक्रमण की जद में है। जद में है, बीच में नाला निकला हुआ बता रहे हैं, उसमें सीधा आया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये वजह तो अधिकारी बता सकते हैं। आपकी नजर में क्या ऐसी वजह? क्या पता सर, देख लिया जब इनकी कोई शोर सिफारिश नहीं होगी, इन पर दबाव अच्छे से बन सकता है। प्रशासन से क्या मांगे? वाल्मीकि समाज तो ये रहता है सर, प्रशासन के खिलाफ चलता ही नहीं है। अब ये देखना तो प्रशासन को चाहिए कि भाई ये कितना अतिक्रमण फैलाया, या कौन सी इनकी बिल्डिंगें हैं, इससे आप ये देख लें, कोई ज्यादा बड़ी बिल्डिंग तो है नहीं किसी की। वहीं संभल के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने उस जगह का दौरा किया जहां बुलडोजर चलाया गया था। उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा ध्वस्त किए गए घरों की प्रशंसा की
और चेतावनी देते हुए क्या कहा, सुनिए। ये सीकरी गेट बोलने से हमने शुरुआत की थी, तो वहाँ पे नाले के ऊपर लोगों ने पूरा इनकोज किया हुआ है। और ये जो गली आप देख रहे हैं, ये शायद वाल्मीकि बस्ती के नाम से फेमस है। आप देखिए पूरे नाले के ऊपर लोगों ने बड़े बड़े निर्माण कर रखे हैं, पूरा मकान बना रखे हैं, तो जिसके कारण सफाई व्यवस्था में बहुत बाधा होती है। इसलिए नाले के ऊपर के सारे इंक्रोचमेंट जो पहले भी हटाए गए थे लगभग 5 महीने पहले, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ भी हटवा रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया, नगर पालिका की संपत्ति थी, नगर पालिका द्वारा नोटिस दिया जा चुका है। कहा गया था उनको कि 15 दिन के अंदर हटा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर विधिक कार्रवाई करेंगे। तो अगर स्वेच्छा से हटा लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ योगी बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। बात कानपुर शहर की करें तो यहाँ भी लगातार कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे की जमीनों को नष्ट किया जा रहा है। वहीं अब कानपुर के अनवरगंज थाना अंतर्गत सबसे बड़ी आलम मार्केट में नगर निगम का बुलडोजर चला है। देखिए कैसे सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कानपुर नगर निगम के अधिकारी RL कुशवाहा ने भी इस पर बातचीत की है। अभियान तो पूरे शहर में लगा हुआ है, आज इस रोड पर लगा हुआ है और 2 ट्रक, एक JCB और पुलिस फोर्स, मैं नगर निगम की ATF और टीम मौजूद है। और इनको पहले भी सूचित किया गया था, लेकिन लोग हटाते नहीं, इस बार हटाया जा रहा है। और जो भी जैसे यातायात बाधित न हो। अरे भैया मतलब दिखो नहीं रहा कि आदमी को चले जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। रोजाना कहीं न कहीं बुलडोजर गरज रहा है। अब इसी कड़ी में वाराणसी में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वाराणसी में प्रशासन ने सालों पुराने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। 50 से 55 साल पुरानी दुकानें और मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों के किनारे बनी पूरी लाइन अब सिर्फ ईंटों और मलबों में तब्दील हो गई है। ये 50-55 साल पुरानी दुकानें थी यहाँ पे, और नोटिस आया हम लोग को तो तोड़ना पड़ गया हम लोग को पूरा ये। और इसमें कुछ नहीं तो 400 परिवार जुड़े हुए हैं, और बाकी आपके सामने है सब कुछ कि रोड की दुकानें को तोड़ दिया गया। कितने लोग इसमें रोजी रोटी थी। अब मोहन जी के ऊपर है कि आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं है। अभी अचानक से किसी की रोजी रोटी छिड़ जाएगा तो अचानक कहाँ से कोई कर पाएगा। और इस समय जान ही रहे हैं कि 20-25 हजार रुपये से कम भाड़ा नहीं है किसी भी दुकान का। इसलिए अब सोचेंगे, धीरे धीरे सोचेंगे, बाकी मोहन जी सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना हम लोग को। खैर दिक्कत होती थी, जाम लगता था, भीड़ लगती थी, लेकिन कोई तरह मैनेज करके चला जाता है बस उसको। लेकिन तोड़ना उसका रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता निकलता तो अच्छा होता हम लोग के लिए भी। रोड चौड़ीकरण और शहर के सुंदरीकरण, पब्लिक की आवागमन को ध्यान में रखते हुए हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण हुआ और उसमें कुछ दुकानों का जो है हमें तिलांजलि देना पड़ा। हमारे व्यापारियों ने उसमें सहयोग किया। दुकानों को सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करते हुए हमने बिना विरोध किए भी दुकानों को खाली किया है। अंदर से बहुत भावुक है। हमारे सारे व्यापारी के घर में जो है आज एक ऐसी स्थिति है, माने वो कह लीजिए मातम की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारियों ने दिल में पत्थर रख करके और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग किया है।
और दुकानों को खाली किया है। दुकानें रात में तोड़ी गई है, लेकिन व्यापारियों के हमारी डिमांड है कि हमारे विस्थापन की व्यवस्था की जाए, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। बची निश्चित तौर पर मकान मालिक, चूंकि जो लैंडलॉर्ड हैं, उनको जो है वो मुआवजा मिल चुका है। अब हम उनसे ये मांग करते हैं कि कम से कम इसमें जो एक कॉम्प्लेक्स बने और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं, जिन व्यापारियों को दुकानें गई हैं, उनको एक एक दुकान जो है अलॉट किया जाए, छोटी बड़ी, और नए रेटों पर ही अलॉट करें, पुराने रेटों पर न करें, लेकिन उनको जरूर जो है उनको ध्यान में रखें, क्योंकि वो बरसों से जुड़े हुए हैं। एक नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, जिनका रोजी रोटी जिस पर जुड़ा हुआ है, उनकी दुकानें गई हैं और उनके घर में आज बहुत ही बदहाली की स्थिति है। वहीं इस कार्रवाई में कई अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिससे आम जन और यातायात को राहत मिली है। जहां कुछ लोगों ने इस अभियान का विरोध किया, वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी सराहना की है। ये संकट नहीं है भैया, संकट देखिए, संकट होता है प्राकृतिक, जो आपदा होती है उसको संकट कहते हैं। ये शहर को सुदृढ़ तरीके से यातायात को चलाने के लिए शहर का सड़क को चौड़ीकरण में ले लिया गया है। ठीक है, हमारी दुकान थी और लोगों की दुकान थी, ठीक है भाई। ये जो सार्वजनिक तौर पर कोई भी कार्य होता है तो वो पर्सनली नहीं हो रहा है कि सिर्फ ये हम किसी ने पर्सनली अपना काम कर लिया। उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। हर दिन अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही बुलडोजर मुरादाबाद में गरजा है। यहां अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोजर से घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई को देखकर यह महिला इतनी नाराज हो गई कि वह मलबे में तब्दील हो चुके घर पर चढ़कर विरोध करने लगी। इस पूरी कार्रवाई पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता ने क्या कहा, सुनिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के द्वारा लगातार जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज जोन 3 में कार्रवाई हुई है और जोन 1 में भी जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये अप्रैल से ही हमने रोस्टर बना दिया था, जुलाई तक का रोस्टर बना हुआ है। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन डिमोलिशन चलता है अलग अलग जोन्स में। हमारे प्राधिकरण में प्रवर्तन के 4 जोन हैं और चारों जोन ने अपना एक रोस्टर बना के सबमिट किया हुआ उपाध्यक्ष महोदय को। उसी के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस की उपस्थिति में जो अवैध निर्माण है, जिनका निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करा के नहीं किया गया है, ऐसे निर्माणों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के स्तर से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाते हैं और जिसमें पर्याप्त समय 1 माह का जो होता है अपील का समय या फिर स्वयं हटाने का समय, उसके उपरांत भी अगर जो प्रतिवादी है उसके द्वारा निर्माण आदि नहीं हटाया जाता है या फिर कहीं सक्षम स्तर पर अपील इत्यादि के माध्यम से वो आदेश खारिज नहीं हुआ जाता है, तो ऐसे अवैध निर्माणों को विरुद्ध मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी कस्बे के मोहल्ला शक्ति नगर में आज प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम चंदौसी विनय मिश्रा के नेतृत्व में रोड पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। यह अभियान मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने और सुचारू यातायात व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से चलाया गया। प्रशासन की टीम पहले से नोटिस जारी कर चुकी थी, लेकिन समय पर अतिक्रमण नहीं हटाए गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके।
पंजाब सरकार नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। वहीं अब इसके तहत बठिंडा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन ने 2 कुख्यात नशा तस्करों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया है। सुनिए इसकी जानकारी देते हुए बठिंडा के एसपी जसमीत सिंह ने क्या कहा। जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 घर आइडेंटिफाई किए थे जो युद्ध नशा विरुद्ध के तहत। उसके तहत जो हमें एक लेटर में आया था पुलिस हेल्प के लिए, ताकि जो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, जिसके तहत आज हम धोबियाना बस्ती में आए हैं। साथ में एसडीओ पोडा है, एसडीएम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है। तो जो घर जिला प्रशासन ने आइडेंटिफाई किए थे, आज उन्हीं का ही वो डिमोलिशन करा रहे हैं। हम उनके साथ उनकी मदद में आए हैं और वो काम चल रहा है। पर बुलडोजर चले? आज 2 पर ये चलवा रहे हैं जी जिला प्रशासन। एक मंजीत कौर नामक व्यक्ति का, एक जस्सी नामक व्यक्ति का। कोई नशे के खिलाफ मामले जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उनके मंजीत कौर पर 10 मुकदमे एनडीपीएस के और उस जस्सी पे भी एनडीपीएस के मुकदमे। तो सर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? मैं फिर आपसे यही बेनती करता हूँ कि जैसे जैसे जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज पुलिस भी एक गवर्नमेंट का विंग है, पार्ट है, तो जब अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कोई ड्यूटी लगाती है हम उस पर जाते हैं, जाएंगे भी।